हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे खनिज संसाधनों में लोएस्क के बारे में हमने पढ़ा, इसकी विभिन्न किस्मों के बारे में, इसके प्रकार, और हमने उत्पादक और भंडार के क्षेत्र देखे, जिसके अंदर हमने भंडारों में और उत्पादक क्षेत्रों में देखें तो उसमें कर्नाटक की बात की हमने, यहाँ पे उड़ीसा की बात की हमने, छत्तीसगढ़ की बात की जो तीसरा स्थान रखता है, प्रथम कर्नाटक फिर उड़ीसा, उसके बाद हमने गोवा की बात की, फिर हमने झारखंड की बात की है, ठीक है, महाराष्ट्र की भी बात हमने की, आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की। इन सब की बातें होने के बाद में अब इसमें अगला जो राज्य है लोएस्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ उत्पादन होता है, उसके अंदर तमिलनाडु की बात करते हैं। इसमें उत्पादक क्षेत्रों में अगला क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये दक्षिणी भारत का भाग है, दक्षिणतम जो भाग है तमिलनाडु राज्य से ही है। और इसमें अगर बात करें भारत में तो ये 35 से 45% अंश की धातु रखता है। कितनी रखता है? 35 से 45% अंश की धातु। इसके लोएस्क में कितने अंश होता है धातु का? 35 से 45। समझ गए? इसमें अधिक मात्रा में जो लोएस्क निकलता है, अधिक मात्रा में, इसका अधिक मात्रा में जितना लोएस्क निकलता है वो सलेम जिले से निकलता है। कौन से जिले से? सलेम से। जिला कौन सा है? सलेम जिला। उस सलेम जिले में कुछ क्षेत्र हैं इसके, उस क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ पे है कजामलाई। उन क्षेत्रों में कहाँ पर? सलेम में। इसके अंदर कई क्षेत्र हैं जिसमें कजामलाई है, कजामलाई। इसके अंदर चितेरी है, क्षेत्र का नाम चितेरी। चितेरी के बाद में अगर क्षेत्र देखें तो यहाँ पे गोडूमलाई है, गोडूमलाई क्षेत्र। यहाँ जैसे नीलगिरी, इसे नीलगिरी में पर्वतीय क्षेत्र है, नीलगिरी पहाड़ी, वहाँ पर। और बात करें हम तो इसमें तीर्थमलाई की पहाड़ियाँ हैं, तीर्थमलाई की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर है? सलेम में ही, ठीक है। तो इनके अंदर सलेम जिला है, इसके अंदर लोएस्क का उत्पादन किया जाता है, जिसके मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? यहाँ पे कजामलाई है, चितेरी है, गोडूमलाई और तीर्थमलाई की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अगर हम उपयोग की दृष्टि से सेलम को देखें, सेलम जिले को देखें तो इसका अधिकतम जो उत्पादन है, इन क्षेत्रों का जो अधिकतम उत्पादन है वो जाता है सलेम लौह इस्पात को। कहाँ जाता है? सलेम लौह इस्पात को जाता है। इस्पात उद्योग जो स्थापित किया हुआ है यहाँ पर उसमें ही जाता है, ठीक है, अधिक मात्रा। अन्य जिलों की बात करें तमिलनाडु के अंदर तो अन्य जिले भी हैं यहाँ पे जो उत्पादन करते हैं, जिसके अंदर अन्य में बात करें तो यहाँ पे कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर, ठीक है। यहाँ पे मदुरई है, मदुरई। यहाँ पे तिरुनलवेली है, यहाँ पर रामनाथपुरम है। ये अन्य जिले हैं इसके जहाँ पर लोएस्क का उत्पादन होता है। लोएस्क में तमिलनाडु है, तमिलनाडु में आपको इतनी ही बातें याद रखनी है। इस श्रेणी में जो ये अन्य जिले हैं कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुनलवेली, रामनाथपुरम, यहाँ पर निम्न श्रेणी का लोएस्क है, निम्न श्रेणी का लोएस्क है, इसको ध्यान में रखना आप, ठीक है। तिरुनलवेली है, इसके अन्य जिले हैं जहाँ कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुनलवेली, रामनाथपुरम, यहाँ पे लोएस्क का उत्पादन होता है, लेकिन जो उत्पादन होता है वो निम्न श्रेणी का जो लोएस्क है उसका होता है, ठीक। ये बात हो गई तमिलनाडु की। अगला जो राज्य है अपना वो है राजस्थान।
राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी ज़्यादा लोएस के भंडार नहीं है, राजस्थान के अंदर भी ज़्यादा नहीं है। राजस्थान में भी कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर ही लोएस के भंडार हैं। राजस्थान में हम बात करें तो यह छोटा सा उत्पादक राज्य है राजस्थान, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे जितना भी लोएस निकलता है वो अधिकतर मात्रा में हेमेटाइट ही है, हेमेटाइट का ही लोएस यहाँ पे पाया जाता है। राजस्थान में हेमेटाइट का ही उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ज़िले हैं वो यहाँ पे उदयपुर है, जयपुर है, अलवर है, बूंदी है। यहाँ के जो ज़िले हैं राजस्थान के, उदयपुर है, यहाँ पे जयपुर है, यहाँ पर अलवर है, बूंदी है, सीकर भी है और इसमें भीलवाड़ा भी है। इन ज़िलों में यहाँ पे लोएस का उत्पादन किया जाता है। याद इतना ही रखना आपको। यहाँ पे हेमेटाइट प्रकार का लोएस का राजस्थान छोटा लोएस की श्रेणी में उत्पादक राज्य है। और यहाँ पे ज़िले हैं, यहाँ पे कुछ उत्पादक क्षेत्र हैं राजस्थान में जहाँ उदयपुर, जयपुर, अलवर, बूंदी, सीकर और भीलवाड़ा, इन ज़िलों में ही यहाँ लोएस का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में लोएस के बाद में हम राजस्थान के बाद में देखें तो इनके अलावा भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लोएस का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से राज्य हैं, जैसे हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा जो है, हरियाणा एक तरफ राज्य लिख ले और एक तरफ इनके ज़िले लिख ले। ठीक है, तो इसमें महेंद्रगढ़, हरियाणा में कौन सा ज़िला है, महेंद्रगढ़, इस ज़िले में यहाँ पे लोएस का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पे दार्जिलिंग, वर्धमान और वीरभूमि, इन जिलों के अंदर लोएस का उत्पादन किया जाता है। ये पश्चिम बंगाल के यहाँ पे ज़िले हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला जिला की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश जो है इसमें दो ज़िले हैं, एक तो यहाँ पे कांगड़ा और एक है मंडी। दो ज़िले हैं, एक तो कौन सा है, कांगड़ा, और एक कौन सा है, मंडी। इन ज़िलों के अंदर लोएस का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक ज़िला राज्य और है इसके पास में ही, उत्तराखंड। यहाँ पर गढ़वाल ज़िला है, यहाँ पर अल्मोड़ा है, यहाँ पर नैनीताल है। इन ज़िलों के अंदर यहाँ पर लोएस का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के बाद में बात करें हम उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर बात करें किसकी, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी दो ज़िले हैं, एक तो है यहाँ पे सोनभद्र और एक ज़िला है यहाँ पे मिर्ज़ापुर। इन दो ज़िलों में यहाँ पे लोएस का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश के बाद में जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें जम्मू भी है और उधमपुर है, उधमपुर, दो ज़िले हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम जम्मू कश्मीर तो दो ज़िले हैं, जम्मू और उधमपुर, जहाँ पर लोएस का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करें गुजरात की, गुजरात के अंदर काफ़ी ज़िले हैं, जिसमें हम भावनगर की बात करें, भावनगर है, इसके अंदर पोरबंदर है, पोरबंदर, इसके अंदर यहाँ बात करें जूनागढ़ है, जूनागढ़ है, और बात करें जूनागढ़ के अंदर तो यहाँ पे बड़ौदा है, भावनगर हो गया, बड़ौदा, बड़ौदा, खंडेश्वर है, खंडेश्वर। इन जिलों के अंदर यहाँ पे लोएस का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे वापस रिपीट करें, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, वर्धमान और वीरभूमि जिले हैं, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, मंडी जिला है, यहाँ पे उत्तराखंड में गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल जिला है, और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिला है, जम्मू कश्मीर में जम्मू और उधमपुर है, गुजरात में भावनगर, पोरबंदर है, जूनागढ़ है और बड़ौदा है, और यह खंडेश्वर है। इस प्रकार के ज़िलों में यहाँ पे लोएस का उत्पादन किया जाता है।
ठीक है, ये तो बात हो गई उत्पादक की भंडार और उत्पादक क्षेत्रों की बात हो गई लोएस की। ठीक है, अब बात करें हम तो भारत की बात करें तो विश्व में भारत का 5वां जो स्थान रखता है निर्यात की दृष्टि से। भारत जो है 5वां बड़ा निर्यातक देश है, 5वां निर्यातक देश विश्व में। विश्व में 5वां निर्यातक देश कौन सा है? भारत है। कौन सा देश है? भारत। यहाँ पे भारत की बात करें तो ये निर्यात किन किन देशों को करता है? तो ये निर्यात करता है जापान को। किस किस को? जापान को करता है, ईरान को करता है। सबसे ज़्यादा निर्यात किसको करेगा? जापान को। ठीक है, 60% ये अपना निर्यात करता है अपने लोएस का, वो करता है जापान को। दूसरा प्रमुख स्थान ईरान का है। ठीक है, और निर्यात किसको करता है? ईरान के बाद में रोमानिया को करता है। यूरोप का एक देश है रोमानिया, उसको भी ये निर्यात करता है। पोलैंड को भी करता है ये निर्यात। किसको करता है? पोलैंड, यूरोप की कंट्रीज़ है। इटली को भी करता है, इटली भी यूरोप में ही है। जर्मनी को करता है, जर्मनी भी यूरोप में ही है। तो अपने लोएस का सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है वो तो करता है जापान। ठीक है, इसके बाद में दूसरा प्रमुख स्थान जो रखता है निर्यात आयातक देश जो भारत से निर्यात किया जाता है, जो मंगवाता है लोएस को, वह है ईरान। तो ईरान प्रमुख मुख्य क्षेत्र है इसका, जो निर्यातक देश निर्यात करने के लिए इसके जो व्यापार की दृष्टि से हम बात करें तो ये आयात और निर्यात होते रहते हैं, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा जापान को करता है, उसके बाद में ईरान को करता है। और देशों में रोमानिया है, इटली है, जर्मनी है, और इसके अंदर जो पोलैंड देश है उसको भी ये निर्यात करता है कुछ मात्रा में। ठीक है, भारत से जो निर्यात होता है, भारत से जो ये लोएस निर्यात करते हैं वो किस माध्यम से करते हैं? तो वो करते हैं नौ परिवहन के माध्यम से। तो नौ परिवहन के माध्यम से बंदरगाह को यूज किया जाता है। तो बंदरगाह कौन कौन से हैं यहाँ पे जो यूज किया जाते हैं? वो यहाँ पे किया जाता है विशाखापट्टनम। यहाँ पे विशाखापट्टनम बंदरगाह है, वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे जो बंदरगाह यूज किए जाते हैं, एक तो किया जाता है विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे बंदरगाह है वो पारादीप है। कौन सा है? पारादीप। और पारादीप कहाँ पर है बंदरगाह? ये उड़ीसा में है, ओडिशा में। ठीक है, और बात करें तो यहाँ मार्म गोवा है, मार्म गोवा, ये गोवा में है। और बंदरगाह है वो है मंगलोर, और मंगलोर कर्नाटक में है, कर्नाटक में। इन बंदरगाहों के द्वारा ही ये इन देशों को निर्यात करता है। समझ गए बात? ये बात हो गई अपने भारत के संदर्भ में लोएस की। आज ये कंप्लीट हुआ चैप्टर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोएस के बाद में मैग्नीज। दूसरा जो हम चर्चाएं करने जा रहे हैं वो है क्या? मैग्नीज। दूसरा खनिज पदार्थ है मैग्नीज। ये मैग्नीज जो है ये लोएस के साथ ही मिश्रित रूप में पाया जाता है। जहाँ लोएस निकाला जाता है वहीं पर मैग्नीज निकलता है उसके साथ में मिश्रित रूप में। ठीक है, यहाँ जो ये मैग्नीज है ये मजबूत होता है। इसका जो उपयोग कहाँ किया जाता है? मजबूत और कठोर जो इस्पात है, चादर है, उन चादरों से लेकर के चीनी मिट्टी के बर्तन तक यहाँ इसका निर्माण या इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? जैसे युद्ध टैंक है उनमें कर लेते हैं, बिजली के सामान में कर लेते हैं, कांच बनाने में भी मैग्नीज का यूज किया जाता है, दवाइयों में भी कर लेते हैं, और यहाँ और बात करें तो सोने के जो आभूषण बनते हैं उनमें भी मैग्नीज को काम में लिया जाता है। जो रसायन है, रसायन पदार्थ है, खाद है, सूखी बैटरी हैं, इनमें टाइल्स जो हैं, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान या रेल के डिब्बे, प्लास्टिक जो सामान बनते हैं उनमें सब में यहाँ पे मैग्नीज का यूज किया जाता है। लेकिन जो वर्तमान में हम बात करें तो जो इसका जो उत्पादन है मैग्नीज का, उसका 95% जो भाग है वो केवल धातु निर्माण में ही काम में लिया जाता है। जो धातु के सामान बनते हैं उनके अंदर ही इसके कुल उत्पादन का 95% जो वर्तमान में हम बात करें तो इसका यूज किया जाता है धातु निर्माण में केवल। ठीक है, अगर हम इसके भंडार और उत्पादन की बात करें तो भंडार में हम बात करें भारत में लगभग इसके भंडार हैं 37.8 करोड़ टन। अगर इसके भंडार की बात करें हम
तो भंडार भारत में कितने हैं? भारत में इसके लगभग भंडार हैं लगभग 37.8 करोड़ टन। यहाँ पे भारत में लगभग जो इसके भंडार है वो कितने हैं? 37.8 करोड़ टन है, जिसका लगभग 90% जो भारवार चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पर? यहाँ पर इसका लगभग कितना प्रतिशत? 90%। भारत में ये जो क्षेत्र है, इसका जो भंडार है, इसका 90% कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ चट्टानों में। धारवाड़ की जो चट्टानें हैं भारत के अंदर, उन चट्टानों में पाया जाता है। कोडापा क्रम, धारवाड़ क्रम, इनकी क्रम की युग की चट्टानें हैं यहाँ भारत में। तो उन चट्टानों में धारवाड़ क्रम की जितने भी चट्टान है पठारी भाग में, प्रायद्वीपीय पठार में, वहाँ पर ये 90% रूप में पाया जाता है। यानी कि 37.8 करोड़ टन का 90% यानी कहाँ पाया जाएगा? धारवाड़ चट्टानों में। ठीक है, ये भारत में जो भारत जो है वो विश्व में जिम्बाब्वे के बाद में दूसरा स्थान रखता है भंडार की दृष्टि से। भंडार में सबसे ज़्यादा विश्व में प्रथम स्थान पे तो कौन है? प्रथम में तो है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो है ये अफ्रीका का देश, कहाँ का देश है? अफ्रीका का। दूसरा स्थान रखता है विश्व में भंडार की दृष्टि से, वो रखता है भारत। ठीक है, और उत्पादन की दृष्टि से देखें, उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत जो है विश्व का 20% उत्पादन करके 5वां स्थान प्राप्त कर रहा है। 5वां स्थान उत्पादन की दृष्टि से ये 5वां प्रमुख देश है। 20% उत्पादन करके ये 5वां स्थान पर अपना स्थान बनाए हुए हैं। यहाँ पर जितना भी मैग्नीज निकलता है वहाँ पर 40% लोहांस पाया जाता है। भारत के अंदर या जितने मैग्नीज है उसके अंदर लोहांस की मात्रा कितनी है? 40% लोहांस। भारत में जितना मैग्नीज निकलता है उसके जो लोहांस की मात्रा देखें तो वो 40% उसमें लोहांस की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत में देखें, भंडार और उत्पादन दोनों की दृष्टि से, यहाँ भंडार और उत्पादन दोनों की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे 2 राज्य ऐसे हैं जो प्रमुख हैं। कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पे? एक तो है महाराष्ट्र, एक है मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे मध्य प्रदेश, इनमें 2 जिले हैं जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। महाराष्ट्र में 2 जिले, एक तो नागपुर है, एक भंडारा है। कौन कौन से? एक तो नागपुर और एक है भंडारा। इनमें यहाँ पे ये दोनों क्षेत्र यहाँ के महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके 2 जिले हैं, एक तो बालाघाट है और एक है छिंदवाड़ा। ये जो क्षेत्र है ये भारत के महत्वपूर्ण स्थान रखता है मैग्नीज की दृष्टि से, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उत्पादन और भंडार की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से। इसमें भंडार भी ज़्यादा है और उत्पादन भी ज़्यादा होता है इन दोनों, महाराष्ट्र और एमपी में। और इनमें कौन कौन से केंद्रों में होते हैं ज़्यादा? नागपुर में, भंडारा में और बालाघाट छिंदवाड़ा में। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जहाँ पर भंडार भी ज़्यादा है और उत्पादन भी ज़्यादा होता है, और जहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। समझ गए बात? तो यहाँ पर तीसरा प्रमुख क्षेत्र अगर बात करें तो ओडिशा की बात करें। ओडिशा जो है वो प्रथम स्थान रखता है उत्पादन की दृष्टि से। उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन रखता है? ओडिशा। ये तो दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं भारत में। ठीक है, वो भंडार की दृष्टि से भी और उत्पादन की दृष्टि से। लेकिन जो ओडिशा राज्य है वो ओडिशा राज्य उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर जो ओडिशा है यहाँ भंडार तो 12% है। ओडिशा में भंडार तो कितने हैं? भंडार तो 12% है लगभग। लेकिन ये भारत का जो उत्पादन करता है वो 38% करता है। कुल भारत के उत्पादन का कितना प्रतिशत करता है? 38%, जिसके कारण इसका स्थान कौन सा है भारत में? प्रथम स्थान है। इसका स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान। उत्पादन कितना करता है? 38%। कुल भारत का उत्पादन करके ये प्रथम स्थान पर है ओडिशा भारत में। ठीक है, भंडार कितना है यहाँ पे? लगभग 12%। ठीक है, इसके अंदर इसका एक जिला है सुंदरगढ़। इसका क्या है? भारत में इस ओडिशा का एक जिला है सुंदरगढ़। इस सुंदरगढ़ के अंदर यहाँ पर सुंदरगढ़ जिला है। इस सुंदरगढ़ में यहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है, जो उत्तम श्रेणी और उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये सुंदरगढ़ जो है ये उत्तम श्रेणी का मैग्नीज भी है यहाँ पे,
ठीक है। और उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन दोनों की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन? सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ कहाँ है? ओडिशा में, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ज़िले हैं जहाँ पर हम बात करें ओडिशा के अन्य, ओडिशा है, ओडिशा के अन्य ज़िले हैं जहाँ पर मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है, जिसमें क्योंझर है, क्योंझर, कालाहांडी है, कालाहांडी है, यहाँ पर क्योंझर है, कालाहांडी है, कोरापुट है, यहाँ पे कोरापुट। और ज़िलों की बात करें तो और ज़िलों में संबलपुर है, बोलनगिर है, बोलनगिरी, यहाँ पे संबलपुर, संबलपुर भी है अन्य क्षेत्रों में, इसके अन्य ज़िलों में। और यहाँ पे फूलबांस है और धनेकनाल है, और दो ज़िले हैं, फूलबांस और धनेकनाल, धनेकनाल। ये जो ज़िले हैं इसके ओडिशा के, ये अन्य मैंगनीज उत्पादक ज़िले हैं। यहाँ पे लोहांश कितना पाया जाता है भारत में? 40%, ठीक है। ये बात हो गई मैंगनीज की। कौन कौन सी बात? यहाँ पे मैंगनीज के बारे में बात करें तो उत्पादन और भंडार की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पे दो राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र और एमपी, जहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ओडिशा प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। एक एक करके आगे हम इसकी चर्चाएं करेंगे। अब एक एक, जैसे ओडिशा को ले लिया, इसके बाद में और दूसरे ज़िले को, जैसे महाराष्ट्र को ले लिया, मध्य प्रदेश को ले लिया, राजस्थान को ले लिया, ऐसे एक एक करके राज्यों की हम चर्चाएँ कर लेंगे, जहाँ पर उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पर मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।